जनमंच सत्यનો અવાજ દમણની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલની પ્રગતિના આંકડા 19 મહિનામાં 33 લાખ વ્યૂઝ પ્રાપ્ત કરતા દર્શક મિત્રોનો આભાર વ્યક્ત કરે છે। क्या मैटर है? जो लेबर डिपार्टमेंट है, हमारे नॉलेज में ये चीज लाई गई थी। पीसीसी द्वारा एक टेंडर किया गया था फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी, और उसमें जो रेट्स कोट करे गए थे वो तीनों एजेंसी ने हमें पता चला कि ये तीनों एजेंसी ने मिनिमम वेजेस है उससे भी कम रेट कोट किए हुए थे। तो हमें ये सामने आया कि ये जो एजेंसीज हैं वो जो अनआर्म्ड गार्ड्स हैं उनको मिनिमम वेज से भी कम पैसे दे रही है। तो उनके अगेंस्ट हम लोगों ने एक्शन इनिशिएट किया हुआ है, जिनमें से एक है टाइगर सिक्योरिटी एजेंसी। उनके अगेंस्ट हमने प्रोसिक्यूशन फाइल किया हुआ है। इसका मतलब है कि इनके अगेंस्ट चार्जशीट भी फाइल होगी। देखिए, बात यह है कि एज पर सेक्शन 12 ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, कोई भी इंसान है, अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी काम कर रहे हैं, तो उनको मिनिमम वेज तो मिलना ही मिलना है। और मिनिमम वेजेस की भी कैटेगरीज हैं। एक अनस्किल्ड कैटेगरी होती है, एक सेमी स्किल्ड होती है और एक स्किल्ड होती है। तो अभी का जो रेट अनस्किल्ड का है दैट इज 294 रुपीज, और उसमें जो एक वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है वो भी इंक्लूडेड होता है, जो बारी बारी वो थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज भी होता रहता है। तो हमें जब ये पता चला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको मिनिमम वेजेस से भी कम पैसे देने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने चार्जशीट फाइल की हुई है। हमारे नॉलेज में दूसरी भी 2-3 एजेंसीज हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है, तो उनके अगेंस्ट भी हम लोगों ने एक्शन इनिशिएट कर दिया है। आफ्टर ड्यू प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट भी अगर निकल के आता है दैट दे हैव नॉट फॉलोड द मिनिमम वेजेस एक्ट, तो उनके अगेंस्ट भी सख्त कार्यवाही होगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कमिश्नर ऑफ लेबर, उन्होंने भी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज जिनको लाइसेंसेस दिए गए हैं दमन एवं दीव में, उनके साथ भी एक बैठक रखी हुई है ताकि उनको बताया जाए कि जो उनके साथ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको मिनिमम वेज तो कम से कम मिलना ही चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग फैक्ट्रीज वगैरह में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इंसान को मिनिमम वेज से कम वेज ना मिले। हम लोग जहां से भी हमें पता चलेगा, जो भी डिपार्टमेंट से या जो भी कोई भी सोसाइटी से, कोई भी सिटीजन से भी हमें पता चलेगा, वी विल डेफिनेटली मेक श्योर कि हम लोग उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्यवाही करें। और जैसे ऐसी वाली जो एजेंसीज हैं उनको हम लोग ने ब्लैकलिस्टिंग का भी प्रोसीजर शुरू कर दिया है। वी हैव इन्फॉर्म्ड ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑल्सो कि अगर दूसरे डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड है तो उनको डिसकंटिन्यू किया जाए, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने प्रेस रिलीज भी दिया ही था। वर्कर को अगर कंप्लेन करना है तो हमारा लेबर ऑफिस बिल्कुल है, और उनका जो नंबर है ऑफिशियल नंबर दैट इज देयर। पर आपका ये भी सुझाव हम लोग इसमें आगे सोच सकते हैं। અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો। जनमंच न्यूज चैनल तथा राष्ट्रीय અને સ્થાનિક ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અખબારોમાં જાહેરાતો આપવા માટે સંપર્ક કરો નીરવ ભટ્ટ, મોબાઈલ નંબર 9228105414। ઓફિસનું સરનામું શોપ નંબર 2, બેનઝીર ચેમ્બર, ખારીવાડ મેન રોડ, PWD પાણીની ટાંકીની સામે, નાની દમણ, દમણ।
मयूर एंटरप्राइज अब पाए सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक ही छत के नीचे। यहाँ आपको मिलेगा अलग अलग ब्रांड के प्लम्बिंग और सैनिटरी आइटम्स। सभी प्रकार के फर्नीचर मटेरियल और फैंसी फिटिंग की चीजें, सभी प्रकार की किचन एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल आइटम, जनरल हार्डवेयर की चीजें और एशियन नेरोलिक पेंट। इतना ही नहीं, यहाँ स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, मेटल, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा का डब्बा, सिरेमिक टाइल्स भी उपलब्ध है। हमारा पता है मयूर एंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 1 से 5, बामन पूजा मेन रोड, भामटी, मोती दमन, दमन। हमारा ईमेल आईडी है mayur.mahesh@rediffmail.com। हमें संपर्क करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें महेश भाई N पटेल 9825342925, मयूर I पटेल 9924988877। સાંભળો છો દમણ શહેર ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है। उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था। ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था। अपना जो भी है वो बेच के ही उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्जे के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को
स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत જે લોકોનો જે લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળે છે એ સિવાય પણ જેની આવક મર્યાદા 1 લાખ કરતાં વધુ છે એવા સંઘ પ્રદેશના નાગરિકો માટે પણ આ યોજનામાં લાભ લઈ શકાશે। આશા રાખું છું કે આપ પણ આ યોજનાનો લાભ લેશો। સાથે સાથે આ યોજના અંતર્ગત તમામ લાભાર્થીઓને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની મંગલ કામના કરી शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है। यह योजना जो है, जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर व्यक्ति को लेना है? इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो, तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहेब તેમજ પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ જે આ યોજના જે અમારા ગામડામાં આવી, જેમનેથી અમે સારી રીતે ઇલાજ કરી શકીએ છીએ બીમારીઓનો, તેથી એમનો ધન્યવાદ અમે હાથ જોડીને એમને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें।